जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता। संबंध। इस प्रकार गुरुजनों से तत्व ज्ञान सीखने की विधि और उसका फल बतलाकर अब उसका महत्व बतलाते हैं। अपि चेत्सि पापे भय सर्वे भय पाप कृतम सर्व ज्ञान फल वे ने वृजिन संतरिष्यसि। यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वार निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तैर जाएगा। इस श्लोक में चतुर अपि पदों का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है। इन पदों के प्रयोग से भगवान ने अर्जुन को ये बतलाया है कि तुम वास्तव में पाप नहीं हो, तुम तो देवी संपदा के लक्षणों के युक्त तथा मेरे प्रिय भक्त और सखा हो। तुम्हारे अंदर पाप कैसे रह सकते हैं। परंतु इस ज्ञान का इतना प्रभाव और महात्म्य है कि यदि तुम अधिक से अधिक पाप कर्मी हुए तो भी तुम इस ज्ञान रूप नौका के द्वारा उन समुद्र के समान अथाह पापों से भी अनायास तर सकते हो। बड़े से बड़े पाप भी तुम्हें अटका नहीं सकते। जिस अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ ऐसे अत्यंत पापी मनुष्य को ज्ञान का अधिकारी भी नहीं माना जा सकता। तब फिर वह ज्ञानों का द्वार पापों से कैसे तैर जाता है। चेत और अपि पदों का प्रयोग होने से यहाँ इस शंका की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहने का ये भाव है कि पापी ज्ञान का अधिकारी नहीं होता, इस कारण उसे ज्ञान रूप नौका का मिलना कठिन है। पर मेरी कृपा या महापुरुषों की दया से किसी भी कारण से यदि उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए तो फिर वह चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, उसके तत्काल ही पाप से उद्धार हो जाता है। यहाँ पापों से तैरने की बात कहने का क्या भाव है, क्योंकि सकाम भाव से किए हुए पुण्य कर्म भी तो मनुष्य को बांधने वाले हैं। पुण्य कर्म भी सकाम भाव से किए जाने पर बंधन के हेतु होते हैं। अंत समस्त कर्म बंधनों से स्वतः छूटने पर ही समस्त पापों से तरा जाता है। ये ठीक ही है, किंतु पुण्य कर्मों का त्याग करने में तो मनुष्य स्वतंत्र है ही। उनके फल का त्याग तो वह जब चाहे तभी कर सकता है, परंतु ज्ञान के बिना पापों से तर जाना उसके हाथ की बात नहीं है। इसीलिए पापों से तरना कह देने से पुण्य कर्मों के बंधन से मुक्त होने की बात उसके अंतर्गत ही आ जाती। प्रश्न। ज्ञान रूप नौका के द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाना क्या है। जिस प्रकार नौका में बैठकर मनुष्य अगाध जल राशि पर तैरते हुए उसके पार चला जाता है, उसी प्रकार ज्ञान की स्थिति होकर अपने को स्वतः संसार से असंग निर्विकार नित्य और अनंत समझकर पहले के अनेक जन्मों में तथा इस जन्म के लिए हुए समस्त पाप समुदाय को जो अतिक्रम कर जाना है, अर्थात समस्त कर्म बंधनों से सदा के लिए स्वतः मुक्त हो जाना है, यही ज्ञान रूप नौका के द्वारा संपूर्ण पाप से समुदाय से भली भांति तर जाना है। इस श्लोक में एव पद का क्या भाव है। एव पद यहाँ निश्चय के अर्थ में है। उसका भाव यही है कि काठ की नौका में बैठकर जल राशि पर तैरने वाला मनुष्य तो कदाचित उस नौका के टूट जाने से या उसमें छेद हो जाने अथवा तूफान आने से नौका के साथ ही साथ स्वयं भी जल में डूब सकता है। पर ये ज्ञान रूप नौका नित्य है। इसका अवलंबन करने वाला मनुष्य निसंदेह पापों से तर जाता है। उसके पतन की जरा भी आशंका नहीं रहती। जय श्री कृष्ण।